अहम खबर एएफपी न्यूज एजेंसी के हवाले से एक बड़ी खबर। रूसी सैनिकों के हमले की रफ्तार अब थोड़ी धीमी हो गई है। इसके मायने क्या है समझने का आप प्रयास कीजिएगा तो आपको जवाब मिलेगा। मायने ये है कि एक तरफ बातचीत की भी शुरुआत अब होने वाली है। धीमी रफ्तार से हमले हो रहे, पहले बहुत तेज रफ्तार से, यानी कि बहुत तेज रणनीति के तहत हमले किए जा रहे थे। रूस की ओर से एक के बाद एक बैक टू बैक हमले हो रहे थे, हवाई फायर हो रहे थे, मिसाइल दागी जा रहे थे। लेकिन अब लग रहा है कि रूस थोड़ी धीमा कर चुका है। ये युद्ध का जो एक लेवल तैयार कर लिया था युद्ध का रूस ने, उसको थोड़ा कम किया जा रहा है। और अब रूस की ओर से भी कोशिश होगी कि बातचीत से मसला हल हो तो बेहतर है, क्योंकि एक दबाव इंटरनेशनल उन पर पड़ा है। कई देशों ने निंदा की है रूस की, और रूस जिस तरह से हमले कर रहा है उसकी निंदा हो रही है। तो अब पुतिन पर भी थोड़ा प्रेशर जरूर होगा। इसलिए अब पहले के मुकाबले थोड़े हमले कम हुए हैं यूक्रेन पर, और बातचीत भी होगी यूक्रेन और रूस के बीच। अब देखने वाली बात है कि उस बातचीत से क्या कोई नतीजा निकलता है। सिरे चढ़ती है वो बातचीत, उसके बाद राहत के साथ यूक्रेन के लोग मिलेंगे, और जो विदेशी यूक्रेन में रह रहे हैं वो भी जरूर राहत की सांस उसके बाद ले पाएंगे। यूक्रेन से भारतीयों की वतन वापसी का सिलसिला भी लगातार जारी है, ये भी हम देख पा रहे हैं। और यूक्रेन से लौटी फतेहाबाद की शुभम टिब्बी गांव को पहुंची है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। देखिए एएफपी न्यूज के हवाले से खबर है कि वहां पर कम हुए हमले, तो एक राहत की खबर हमारे देश के नागरिकों के लिए है। लेकिन जो हमारे भारतीय वापस लौट रहे हैं उनसे जब बातचीत की जा रही है तो वो भी अपनी ओर से अपनी बातों को सामने रख रहे हैं, और वो साफ तौर पर देखा भी जा रहा है। और अब ऐसे में यूक्रेन से जो भारतीय लौट रहे हैं उनसे जब बातचीत की जाती है तो वहां के हालातों को वो बताते हैं। तो यूक्रेन से भारतीयों की वतन वापसी जो हो रही है, यूक्रेन से फतेहाबाद के शुभम भी लौटे हैं। टिब्बी गांव के शुभम पहुंचे हैं अपने घर, और शुभम ने खबरें अभी तक पर अपनी आप बीती भी बताई है, वो आप सुन लीजिए। यूक्रेन और रशिया के बीच तनातनी के बीच जो माहौल पैदा हुआ है वो काफ़ी खराब है, और वहाँ पर भारतीय छात्र छात्राएं और वहाँ के जो भारतीय वसिंदे हैं वो वहाँ पर हैं, और उनको निकालने के लिए सरकार भी भरसक प्रयास कर रही है। तो वहीं फतेहाबाद जिले की टिब्बी गांव की शुभम है, वो अब वहाँ यूक्रेन से वापस अपने घर लौट चुकी है, और उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से वहाँ का जो माहौल था और उस माहौल के बीच वो कैसे रही और कैसे वहाँ से वापस आई है। तो शुभम है हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे क्या माहौल था वहां पर। शुभम, क्या माहौल था वहां पर? वहाँ का माहौल, हम जब आए थे तब ऐसे थोड़ा डर था कि हमारी उसके ऊपर भी अटैक होगा या ऐसे कुछ था, और कीव वगैरह में भी अटैक हो चुके थे, काफ़ी मिसाइल्स वगैरह वहाँ पर। और हमसे जो चर्नीवत्सी हमारा शहर था वहाँ से भी 4-5 घंटे की ही दूरी पर इवानो नाम का शहर है, वहाँ भी अटैक हो चुका था। तो हम भी ऐसे डर रहे थे कि क्या पता कौन से पल कब हो जाए। तो इसलिए हमें इवैक्यूएशन प्रोसेस के लिए भी बोल दिया गया था कि तुम रेडी रहना, और बाकी हमने उसके लिए भी तैयारी की थी कि कहीं हमें छुप के रहना पड़े, तो उसके लिए भी हमने खाने पीने का सामान जो भी था तो वो भी हमने खरीदा। कैश था हमारे पास, उसको भी हमने सेव किया, और बाकी बैंक से भी हम निकालने गए तो वहाँ भी बहुत सारी लंबी लाइंस लगी हुई थी। डर नहीं था कि किस प्रकार का भी वहां पर डर है, क्या माहौल होगा, कैसे रहेंगे आप? हाँ, डर तो था कि हम एकदम से अगर यहाँ भी अटैक होता है तो हमें हमें ये बोला गया था कि शायद तुम्हें हॉस्टल के बेसमेंट में रहना पड़े वहाँ, क्योंकि फिर भी थोड़ा सेफ रहता है बेसमेंट के अंदर जाना। तब भी हम सोच रहे थे कि मतलब बेसमेंट में रहना और बाहर से अटैक हो जाए कितना का तो सेफ रहता है, इतना नहीं रहता। तो हर पल डर सता रहा था, और जो 24 की रात थी वो भी हमने थोड़ा डर में बिताई। हम उस रात तो नहीं सोए थे कि क्या पता कहीं भी कुछ भी हो जाए, हमारे पास एकदम से मैसेज आए, सायरन बजे, तो हमें कहीं नीचे बेसमेंट में जाके छुपना पड़े, तो हम किस तरह से रेडी होंगे एकदम से। तो हमें बोला गया था पहले से ही कि हर चीज़ के लिए तुम रेडी रहो। तो क्या सरकार ने आपको मदद का पूरा आश्वासन दिया और सही रहे आप? हाँ, हम बिल्कुल सही रहे। सरकार ने हमारी खूब मदद की है वहाँ हमारे शहर यूनिवर्सिटी से लेकर यहाँ हमें इंडिया तक पहुँचने में। और शुभम ने कहा है कि जो और भी जो अन्य जो भारतीय जो छात्र हैं यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जाए, ताकि उनको किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े, और वो घर आकर अपना जो है माहौल जो है वो शांति से अपने घर रह सके। खबरें अब तक के लिए फतेहाबाद से जसपाल सिंह।